हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 25 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर्ड अ बैन ऑन क्रूज शिप्स ऑपरेटिंग इन वाटर बॉडीज ऑफ विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य के जल निकायों में चलने वाले क्रूज जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ आप देख सकते हैं, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ ऑर्डर्ड अ बैन ऑन क्रूज शिप्स ऑपरेटिंग ऑन मध्य प्रदेश वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग द अपर लेक ऑफ भोपाल, citing environmental concern. Cruise ships in Madhya Pradesh were found to have environmental issues including noise pollution, inadequate water disposal and sewage contamination. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme for International Day of Sign Language 2023? आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, अ वर्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, साइन लैंग्वेजेस यूनाइट अस, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स या फिर साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। आपसे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक जो भाषा दिवस है उसका थीम या विषय पूछा गया है और इस वर्ष का विषय है अ वर्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। सो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की बात करें तो ये एक एनुअल इवेंट है दैट प्रमोट्स द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ डेफ कम्युनिटीज एंड द डे promotes the linguistic rights of deaf people and aims to increase awareness of deaf people in society. पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेट किया गया था 1951 में और ये प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following country becomes world's freest economy displacing Hong Kong after 53 years? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे कर दुनिया का मुक्ततम अर्थव्यवस्था बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं स्वीडन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला देश है सिंगापुर। सो यहाँ देख सकते हैं, सिंगापुर हैज़ डिथ्रोन्ड हांगकांग to become the world's freest economy according to a report released by Canadian think tank Fraser Institute. So for the first time since the Economic Freedom of the World Index started in 1970, Hong Kong slipped to second place from the number 1 spot. तो ये इंडेक्स जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक हांगकांग हमेशा फर्स्ट प्लेस पर रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है जब वो सेकंड प्लेस पर आ गया है और सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पर पहुंच गया है। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड एंड यूएस ऑक्यूपाइज द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। तो आप लोगों ने देखा, फर्स्ट प्लेस पर सिंगापुर हो गया है, सेकंड पर हांगकांग है, थर्ड स्विट्जरलैंड, फोर्थ न्यूजीलैंड और फिफ्थ प्लेस पर यूएस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Dr. Swati Nayak has won the prestigious Norman Borlaug Field Award for 2023 from which state does she belong? आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्टर स्वाति नायक ने 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जीता है, वो किस राज्य से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या झारखंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर स्वाति नायक संबंधित हैं उड़ीसा से। सो यहाँ आप देख सकते हैं, डॉक्टर स्वाति नायक आ इंडियन साइंटिस्ट एट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बीन नेम्ड द 2023 recipient of the prestigious Norman E. Borlaug Award
for field research and application with the World Food Prize Foundation describing her as an outstanding young scientist. तो इनको वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की तरफ से आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट के तौर पर ये अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड की बात करें तो ये एक्सेप्शनल साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज अंडर 40 होती है, एंड समवन हु वर्क्स इन द फील्ड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, हंगर इरेडिकेशन इन मेमोरी ऑफ नोबल अवार्डी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following Indian naval ship participated in maiden India-Indonesia Australia trilateral exercise? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? आपके ऑप्शंस हैं INS तलवार, INS शिवालिक, INS सतपुड़ा या फिर INS सह्याद्री। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पार्टिसिपेट किया है INS सह्याद्री ने। यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन नेवीज इंडिजिनसली बिल्ट वॉरशिप INS सह्याद्री डिप्लॉयड इन द इंडो पैसिफिक participated in the maiden trilateral maritime partnership exercise with the Royal Australian Navy and Indonesian Navy. And the trilateral exercise provided an opportunity for 3 maritime nations to strengthen their partnership and improve their collective capability to support a stable, peaceful and secure Indo-Pacific region. तो आप ध्यान रखेंगे भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया है ऑस्ट्रेलियन नेवी, इंडोनेशियन नेवी और इंडियन नेवी के मध्य जो एक्सरसाइज हुई है उसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स विल इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल बिगिन? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको शुरू किया गया है गोवा से। और ये भारत में प्रकाश स्तंभ उत्सव जैसे इस प्रकार का कोई उत्सव का आयोजन पहली बार किसी राज्य के द्वारा किया जा रहा है। सो यहाँ आप देख सकते हैं द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल फ्रॉम द फोर्ट अगोडा लाइट हाउस इन पंजिम, गोवा। ये 3 डे का फेस्टिवल है। बिगनिंग इसकी हो रही है 23 सितंबर को और एंड होगा 25 सितंबर को। एंड इट विल बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस ऑल द लाइट हाउसेज इन द कंट्री in an effort to transform these historic spots as tourist destination. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following city hosted the 20th National Book Fair? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी की गई या की जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, लखनऊ, न्यू दिल्ली या जयपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 20th नेशनल बुक फेयर का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। सो यहाँ आप देख सकते हैं द 20th नेशनल बुक फेयर ओपनड इन बलरामपुर गार्डन विद 65 पब्लिशर्स शोकेसिंग देयर टाइटल। और ये जो बलरामपुर गार्डन है ये है लखनऊ में। आप लोग बलरामपुर से ये मत सोचिएगा कि ये किसी और ज़िले में आयोजित हो रहा है। द 11-day बुक फेस्टिवल विल इंक्लूड इवेंट्स सच एज बुक लॉन्च, ऑथर मीटिंग्स, कवि सम्मेलन, मुशायरा एंड यूथ एंड चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स। द 20th नेशनल बुक फेयर विल बी कंडक्टेड अंडर द थीम ऑफ ज्ञान कुंभ विद फ्री एडमिशन एंड मिनिमम 10% डिस्काउंट ऑन द बुक्स। तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय पुस्तक मेला का ये 20वां संस्करण है और इसका आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। और इस पुस्तक मेले की जो थीम है वो है ज्ञान कुंभ। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।